आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस संदीप रेड्डी वांगा फाइनली अपने मोड में एक्टिव हुए हैं, अपने मोड में एक्टिव भाई। ऐसा मैंने क्यों बोला आगे चल के बताता हूं। एक पोस्टर जिसमें भाई साहब ना प्रभास है ना कोई कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक पोस्टर ने इतना कुछ बता दिया मूवी के बारे में कि मैं गाइस आपको क्या ही बताऊं। यानी कि संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि भाई अभी हम हैं, आएंगे अपने मोड में, टेंशन क्यों लेते हो। भाई संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियल एक्ट्रेसेस डन कर लिया है। पोस्टर वगैरह में आपने देख ली होगा भाई, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा भाई, बट मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इस पोस्टर में कुछ स्पेशल चीजें छुपी हुई हैं जो कि भाई साहब बहुत कुछ बता रही है। आराम से मैं गाइस आपको बता दूं, वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब आके वाइब आ रही है, अब आके इतने टाइम के बाद देखो, ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट की हाइप डाउन हो रही है मेरा भाई जब से दीपिका आउट हुई हैं, लेकिन वांगा की जस्ट एक पोस्टर ने मैं कहता हूं गेम पलट दी। देखो डायरेक्ट अपडेट पे आओ। वांगा भाई साहब पोस्टर डालते हैं, पोस्टर के ऊपर लिखते हैं जो मतलब जो मेरी एक्ट्रेसेस मेरी फिल्म में है स्पिरिट में, वो है तृप्ति डिमरी। ओ भाई दिस इज अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि देखो, कोई श्रद्धा कपूर बोल रहा था, कोई भाई साहब अपना जो आई है जो लेटेस्ट एक्ट्रेसेस थी भाई साहब उनका बोल रहा था, जो कि एनटीआर नील में भी हैं। हर कोई अपना अपना बोल रहा था, गेस कर रहा था। कोई जानवी कपूर भी बोल रहा था, कोई मुन्नाल ठाकुर बोल रहा था, पर वांगा साहब ने बोला हटाओ सबको, तृप्ति डिमरी आ रही है भाई। देखो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इस वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी किसी ने सोचा भी नहीं था, और अगर मैं सोचूं भी तो मुझे थोड़ा सा बिलीव नहीं होता। देखो मैं एक आपको बात बताता हूं, मुझे कुछ ऐसी समझ में आती है कि यार ये चीजें पॉसिबल है। आपको ये तो मैंने बता के रखा है कि प्रभास का स्पिरिट मूवी के अंदर, यानी कि ये मूवी एक ऐसी होगी जिसमें प्रभास का पास्ट भी दिखाएंगे, यानी कि प्रभास की स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कुछ इस तरह। तो क्या पता उस टाइम में तृप्ति डिमरी प्रभास की गर्लफ्रेंड हो। मेरा ऐसा मानना है कि तृप्ति डिमरी लीड एक्ट्रेस हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी एक्ट्रेस कंफर्म होगी। अब वो कौन है कैसे है नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई और जरूर होगी। सिर्फ ये नहीं कि तृप्ति डिमरी डन है, नो, इनके साथ भाई साहब कोई और भी है। बट देखो वांगा ने गेम कैसी खेली। देखो मैं आपको बताता हूं, अब एनिमल में हमने भाई साहब देखा तृप्ति को, तृप्ति ने क्या ही रोल किया। इवन कि जब एनिमल आ गई तो उसके बाद रश्मिका से ज्यादा बात तृप्ति डिमरी की हो रही थी। सब न्यू भाभी करने लग गए, यानी कि वांगा की प्रेजेंटेशन ऐसी थी, और वो आपको पता है। लेकिन यहां पर प्रभास के साथ इज अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि यहां पर मैं ये बोलूंगा कि तृप्ति डिमरी किस लेवल पर जाने वाली हैं, आप जस्ट वो देखो। लेकिन कमाल हो रहा है, कमाल ये हो रहा है कि प्रभास की मूवीज देखो, अपना जो फौजी मूवी है उसमें ईमान, वो भी भाई साहब टायर 2-3 के एक्ट्रेसेस हैं, यानी कि न्यू है ना। इसी तरह से तृप्ति डिमरी भी कोई टायर 1 की सुपरस्टार नहीं है, टायर 2 या 3 की होंगी। तो उसके बाद भी भाई साहब देखो वांगा ने उनको भाई प्रभास के ऑपोजिट लाया। एक और चीज यहां पे समझो, मतलब समझो आप ये कि जो रोल है ना वो दीपिका को पहले दिया, दीपिका ने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मना कर दिया, और वो प्रॉब्लम्स आपको पता थी, उनका शेयर था, ये था, वो था, एटसेट्रा, पेमेंट ज्यादा करो, वर्किंग आवर, उनको हटाओ। लेकिन अब तृप्ति डिमरी, मतलब रोल जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। अब मैं वर्ड्स गाइस यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता यार, मैं यूज नहीं करना चाहता, लेकिन तृप्ति डिमरी को लाया। अब साफ सी बात है, अच्छे रोल के लिए तो लाया नहीं होगा। दीपिका भी मतलब कर लेती, समझ आ गई बात आपको। तो कुछ तो ऐसा स्पेशल है, लेकिन जो दूसरा रोल होगा किसी दूसरी एक्ट्रेस का, वो तो हो सकता है कि यूनिक हो। अब मैं फर्दर गाइज और क्या ही बात करूं, लेकिन तृप्ति डिमरी, बट गाइज देखो तृप्ति डिमरी से भी ज्यादा जिस चीज ने हमें इस पोस्टर में शॉक किया वो थी लैंग्वेजेस। वांगा ने सिर्फ भाई साहब एक्ट्रेस का नाम नहीं रिवील किया, लैंग्वेजेस भी बताई कि इन लैंग्वेजेस में मूवी रिलीज होगी, और वो लैंग्वेजेस सुनो, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, ये तो ओवरऑल थी। बट चाइनीज, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, क्या समझ में आती है?
डॉन ली 100% कंफर्म। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि बात तब होती है जब बात होती है, ऐसे कोई नहीं। अब मैं ऐसे ही बोल दूं कि भाई साहब यश की सॉरी प्रभास की फिल्म में यश होंगे, मतलब क्या सेंस है? जब मतलब नहीं ना, सब आप भी इग्नोर कर दोगे कि यार ये भी पागल है, क्या बोल रहा है पता नहीं। लेकिन जब बात ज्यादा होने लग जाए मतलब कि बात हुई है। और डॉन ली की बात तो आज तक हम सुनते आए हैं कि भाई बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, ये मूवी कब की शूट स्टार्ट हो गई होती। बहुत चीजें भाई साहब वांगा ने इसमें चेंज किया। मैंने आपको बोला था कि एनिमल के आने के बाद, सालार और कल्कि आने के बाद स्पिरिट की जो कहानी थी वो चेंज हो गई, यानी कि डेंजरस थी, बहुत बड़ी थी, और बड़ा कर दिया गया। फाइनली वांगा ग्राउंडेड से निकल के इंटरनेशनल पे जाएगा, तो टाइम तो लगेगा ना मेरा भाई। बट यहां पर एक पोस्टर ने गेम पलट दी। पिछले दिनों सारे एटली सिक्स करने लग गए कि दीपिका उधर चलेगी, ये हो गया वो। भाई वहां यहां पे वांगा ने सिर्फ एक पोस्टर ठोका है, कहते हैं कि ये लो त्रिमती दिमनी और ये लैंग्वेजेस है। मुझे बताओ जस्ट कि अगर डॉन ली आते हैं, जरा जस्ट सोचो, डॉन ली अगर आते हैं एक लेवल के रोल में, अच्छा रोल उनका हो, और एट अ टाइम ये मूवी जापानीज भाई साहब चाइनीज एंड साथ कोरियन में रिलीज हो, या साथ इंग्लिश में भी हो, किधर जाएगी इसकी ओपनिंग? जितना हम सोच रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है मेरा भाई, वो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले, इसीलिए तो भाई साहब बहुत सोच समझ कर प्रभास इस प्रोजेक्ट को रहा है। देखो दी राजा साहब की शूटिंग चल रही है, फौजी मूवी की शूटिंग चल रही है, यानी कि प्रभास लगता है कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है स्पिरिट मूवी की तो एक एक स्टेप ये लोग सोच समझ कर उठा रहे हैं। देखो ना प्रभास को पता है उसका लाइनअप कितना बड़ा है। कल की 2 पड़ी है, सालार 2 पड़ी है, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई साहब अपना लोकेश कनगराज के साथ फिल्म है, प्रशांत वर्मा के साथ फिल्म है, ओम बले फिल्म के साथ एक और फिल्म है, 3 फिल्म में से और जब बहुत कुछ है भाई, तो बोल सकते हैं ना प्रभास के भाई करो जल्दी से मुकाओ। नहीं, रिलैक्स। देखो दी राजा साहब की शूटिंग को भगा रहे हैं, फौजी मूवी की शूटिंग को भगा रहे हैं, लेकिन इधर स्पिरिट का भाई अता पता नहीं है। याद रखना भाई साहब, जिस दिन इसका फर्स्ट एसिड आएगा ना, गेम या जिस दिन इसकी कास्ट भी अनाउंस होगी ना, आजकल हम एटली 6 की कास्ट को देकर बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, एक दफा स्पिरिट की कास्ट तो आने दो ना यार भाई, बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको गाइस कैसी लगी ये न्यूज ऑफिशियल वांगा की तरफ से, कमेंट्स में बताओ। देखो वांगा एक एक्सप्लोसिव टाइप बंदा है और अपडेट भी एक्सप्लोसिव टाइप दी है। मजा आया। वीडियो पसंद आने को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट, उस समय तक बिगेस्ट हिट दी। उसके बाद ऑफ कोर्स शाहिद कपूर की और भी आई, लेकिन उस समय तक बिगेस्ट हिट आपकी थी। सेम वे रणबीर कपूर की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आपने दी है। तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। अब ये प्रेशर लगता है कि मुझे सर समझ गया। ये सवाल है वेंकट का फ्रॉम हैदराबाद। सर दिस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है टू बीट बाहुबली 2, बट एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन इट्स संदीप रेड्डी वांगा। नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा मत बोलो, बट आई विल डेफिनेटली मेक ए वेरी एंगेजिंग फिल्म, वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग फिल्म। बाकी देखेंगे सर, लाइक बिजनेस की बातें बाद में करेंगे। या